CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 7 के लिए शारीरिक शिक्षा और आरोग्य की ध्वनि पाठ्य पुस्तक खेल यात्रा। पृष्ठ 117 इकाई 5 खेल के मूलभूत कौशल कबड्डी। पृष्ठ के बाईं ओर एक QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके छात्र इस पाठ से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। कबड्डी दो दलों के बीच में खेला जाता है और इसका लक्ष्य विरोधी खिलाड़ियों को स्पर्श करना होता है और बिना पकड़ में अपने कोर्ट के हिस्से में वापस आना है। कबड्डी से शक्ति, गति और दल भावना विकसित होती है। यह कई देशों में एक लोकप्रिय खेल है और ये एशियाई खेलों में भी खेला जाता है। पृष्ठ के दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें 3 बालक कबड्डी खेल रहे हैं। पृष्ठ संख्या 118 रेडिंग फुटवर्क। रेडर्स विपक्षी दल के कोर्ट में आक्रामक कौशल का प्रदर्शन करते हैं जिससे रक्षक खिलाड़ी को स्पर्श करके अपने दल के लिए अंक अर्जित कर सकें। ऊष्मीकरण, जंपिंग जैक्स, हाई नीज, बट किक्स, जॉगिंग ड्रिल्स। कौशल रेडिंग फुटवर्क यानी आक्रामक पद संचालन। शीतलीकरण, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, पिंडली स्ट्रेच, पैरों को मोड़कर बैठना, पैरों की अंगुलियों को स्पर्श करना। मुक्त चिंतन, पद संचालन एवं पूर्वानुमान। आक्रामक पद संचालन। सीखने के विभिन्न चरण। रेडिंग पद संचालन तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य रेडर को रेड के समय रक्षक खिलाड़ी से बचना और सुरक्षित अपने पाले में लौटना होता है। 1. स्टांस यानी प्रारंभिक मुद्रा। बिंदु 1, अपने पैरों को समानांतर या अलग अलग करके तिरछी स्थिति में रखिए जिससे शरीर का भार दोनों पैरों पर समान रूप से वितरित हो। बिंदु 2, अपने पैरों के घुटनों को मोड़कर सिर को ऊंचा करके थोड़ा आगे की ओर झुककर और कोहनियों को थोड़ा मोड़कर संतुलन बनाए रखिए। 2. एक्सिक्यूशन यानी निष्पादन। बिंदु 1, विभिन्न दिशाओं में चपलता, पूर्वानुमान, अभिविन्यास क्षमता और कौशल के साथ आक्रामक पद संचालन का क्रियान्वयन कीजिए। बिंदु 2, इसमें आगे, दाएं बाएं और पीछे की चाल सम्मिलित हैं, लेकिन किसी को छूने के उद्देश्य से। पृष्ठ संख्या 119। 3. फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1, निष्पादन के बाद शरीर का संतुलन बनाइए और शरीर की दिशा मध्य रेखा की ओर परिवर्तित कीजिए। पृष्ठ 119 पर 2 चित्र दिए गए हैं जिसमें बालक शरीर का संतुलन बनाते हुए कबड्डी खेल रहे हैं। पृष्ठ 120 पर भी 2 चित्र दिए गए हैं जिसमें बालक शारीरिक संतुलन बनाते हुए कबड्डी खेल रहे हैं। पृष्ठ 121 कौशलोन्मुखी क्रिया। शटल रन के लिए 30 फीट यानी 9.15 मीटर की दूरी पर 2 समानांतर रेखाएं बनाइए। प्रारंभिक रेखा के विपरीत 30 फीट की दूरी पर 2 डिब्बे रखिए। खिलाड़ी तैयार और दौड़ो के संकेत पर जितना शीघ्र हो सके डिब्बे की ओर दौड़ना प्रारंभ कर देंगे।
वे एक डिब्बा उठाएंगे और इसे प्रारंभिक रेखा के पीछे रखने के साथ वापस दूसरा डिब्बा उठाने के लिए शीघ्रता से दौड़ेंगे, फिर दूसरे डिब्बे के साथ आरंभ रेखा की ओर दौड़ेंगे। जो खिलाड़ी गतिविधि को पूरा करने में सबसे कम समय लेगा वह विजेता होगा। मुक्त चिंतन, पद संचालन एवं पूर्वानुमान। चर्चा कीजिए कि आपने डिब्बे तक शीघ्रता से दौड़ने, चर्चा कीजिए कि आपने डिब्बे तक शीघ्रता से दौड़ने, डिब्बा उठाने, मोड़ लेने और वापस लौटने के लिए किस प्रकार के पद संचालन का उपयोग किया। अनुभूति। रेड के प्रकार। बिंदु 1, अग्रणी पैर से रेड। बिंदु 2, विपरीत पैर से रेड। बिंदु 3, स्वाभाविक दौड़ से रेड। पृष्ठ 122। कबड्डी 2, हैंड टच। ऊष्मीकरण, कलाई घुमाना, कंधे के व्यायाम, जॉगिंग ड्रिल्स। कौशल, हैंड टच यानी हस्त स्पर्श। शीतलीकरण, छाती का खिंचाव, कंधे को गोल घुमाना, क्रॉस बॉडी शोल्डर स्ट्रेच। मुक्त चिंतन, प्रतिक्रिया समय, गति समय एवं स्मृति। हैंड टच यानी हस्त स्पर्श। सीखने के विभिन्न चरण। हस्त स्पर्श तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य रक्षक खिलाड़ियों यानी रक्षक खिलाड़ी को छूना और एक सफल रेड के पश्चात अपने पाले में वापस आना है। 1, स्टांस यानी प्रारंभिक मुद्रा। बिंदु 1, तिरछी यानी डायगनल या समानांतर स्थिति में खड़े हो जाइए। बिंदु 2, आगे वाले पैर की अंगुलियां लक्ष्य की ओर होनी चाहिए और पीछे वाला पैर थोड़ा तिरछा मध्य रेखा की ओर होना चाहिए। घुटनों को मोड़ कर रखिए। बिंदु 3, दृष्टि लक्ष्य की ओर हो तथा निष्पादन करने वाला हाथ छूने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। 2, एक्सीक्यूशन यानी निष्पादन। बिंदु 1, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और लक्ष्य की ओर बढ़िए। बिंदु 2, कवर और कॉर्नर पर आक्रमण करते समय हाथ की दिशा लंबवत या तिर्यक हो सकती है। हाथ की गति में परिवर्तन करते हुए आक्रमण कीजिए। बिंदु 3, दिशा बदलते हुए दाएं और बाएं दोनों ओर आक्रमण कीजिए। बिंदु 4, चैन के सामने तिरछी स्थिति रखते हुए हस्त स्पर्श का प्रयास कीजिए। पृष्ठ संख्या 123। पृष्ठ संख्या 123 पर 3 चित्र दिए गए हैं जो कि हैंड टच यानी हस्त स्पर्श के अंतर्गत सीखने के विभिन्न चरण, स्टांस और एक्सीक्यूशन, जैसा कि पृष्ठ 122 पर समझाया गया है, से संबंधित हैं। पृष्ठ 124। 2, फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1, हैंड टच प्रयास पूरा करने के बाद शरीर का संतुलन बनाइए और शरीर की दिशा को मध्य रेखा की ओर परिवर्तित कीजिए। कौशलोन्मुखी क्रिया, 2 दल अ और ब बनाएं और दोनों दलों को 10 मीटर की दूरी वाली रेखाओं पर खड़ा कीजिए। दोनों रेखाओं के केंद्र में एक छोटी गेंद रखें। प्रत्येक खिलाड़ी को एक एक चेस्ट नंबर यानी दोनों टीमों में एक ही संख्या रहेगी प्रदान करें। जब कोई संख्या पुकारी जाए तो दोनों टीमों से उस संख्या वाले खिलाड़ी दौड़ कर आएंगे और बीच में रखी गेंद को केवल हाथों की सहायता से अपने पाले में ले जाने का प्रयास करेंगे। जिस दल का खिलाड़ी सफलतापूर्वक गेंद अपनी ओर ले आएगा उसे 1 अंक मिलेगा और खेल समाप्ति पर जिस दल के अंक अधिक होंगे वह दल विजेता होगा। शिक्षकों के लिए सुझाव।
बिंदु 1, शिक्षक प्रतिक्रिया समय और गति समय बढ़ाने के लिए अलग अलग गतिविधियां कराएं। उदाहरण के लिए छड़ी गिराना आदि। मुक्त चिंतन, प्रतिक्रिया समय, गति समय और स्मृति। आपने अपनी संख्या का स्मरण रखने के लिए तथा शिक्षक के संख्या बोलने पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए क्या किया? पृष्ठ संख्या 125। कबड्डी 3, टो टच। ऊष्मीकरण, एड़ी घुमाव यानी एंकल रोटेशन, पैरों की अंगुलियों पर चलना, लंजिंग। कौशल, टो टच यानी अग्रपाद स्पर्श। शीतलीकरण, टखना खिंचाव, पिंडली खिंचाव, जांघ की पेशियों में खिंचाव। मुक्त चिंतन, आंखों पैरों का समन्वय, टो टच यानी अग्रपाद स्पर्श। टो टच तकनीक का मुख्य उद्देश्य एक रक्षक को छूना और रेड करने के बाद सुरक्षित रूप से अपने पाले में वापस आना है। टो टच यानी अग्रपाद स्पर्श के प्रकार। बिंदु 1, सामान्य मुद्रा में ही अग्रपाद स्पर्श। बिंदु 2, एक पद पीछे लेकर अग्रपाद स्पर्श। बिंदु 3, दौड़ते हुए अग्रपाद स्पर्श। बिंदु 4, धकेल कर अग्रपाद स्पर्श। बिंदु 5, चकमा देते हुए अग्रपाद स्पर्श। सीखने के विभिन्न चरण। 1, अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, रेडर को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक कदम पीछे लेकर या पीछे की ओर कदम को खींचते हुए बढ़ना होता है। बिंदु 2, शरीर की मुद्रा समानांतर या तिरछी हो सकती है। बिंदु 3, शरीर का भार आगे वाले पैर से पीछे वाले पैर पर स्थानांतरित होना चाहिए। बिंदु 4, शरीर झुकी हुई स्थिति में और मध्य रेखा की ओर झुकना चाहिए। बिंदु 5, घुटने और टखने के जोड़ सीधे होने चाहिए। भुजाएं लचीली और स्वतंत्र होनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 126। पृष्ठ 126 पर 3 चित्र दिए गए हैं, जिसमें टो टच यानी अग्रपाद स्पर्श तकनीक के प्रकार में सीखने के विभिन्न चरण से संबंधित चित्र दिए गए हैं, जिसमें बालक टो टच तकनीक के प्रकार सीख रहे हैं। क्या आप जानते हैं, बॉक रेखा कोर्ट पर एक निशान होता है जो मध्य रेखा से 3.75 मीटर की दूरी पर स्थित होती है और किसी रेड को मान्य माने जाने के लिए रेडर का इस रेखा को पार करना आवश्यक होता है। पृष्ठ 127। 2, एक्सीक्यूशन यानी निष्पादन। बिंदु 1, रेड के समय पैर की गति सीधी, तिरछी या वक्र होनी चाहिए। बिंदु 2, झुकने की स्थिति में पैर को आगे की ओर ले जाकर मध्य रेखा की ओर ले जाना। 3, फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1, क्रिया पूरी करने के बाद शरीर का संतुलन पुनः बनाइए और शरीर की दिशा मध्य रेखा की ओर परिवर्तित कीजिए। बिंदु 2, आगे बढ़ने वाले पैर के पंजे की दिशा वापसी के समय मध्य रेखा की ओर होनी चाहिए। बिंदु 3, ऊपरी शरीर को झुकी हुई स्थिति में होना चाहिए और खिलाड़ी को मध्य रेखा की ओर शीघ्रता से बढ़ना चाहिए। कौशलोन्मुखी क्रिया। कोर्ट में 4 अलग अलग आकार यानी त्रिभुज, वर्ग, वृत्त आदि बनाएं। प्रत्येक खिलाड़ी को एक चेस्ट संख्या दी जाएगी। जब शिक्षक संख्या बोलेगा तो खिलाड़ी बॉक रेखा तक दौड़ेगा। जैसे ही खिलाड़ी बॉक रेखा तक पहुंचने वाला होगा, शिक्षक यादृच्छिक रूप से एक आकार का नाम पुकारेंगे। खिलाड़ी को तुरंत दौड़कर उस आकार को टो स्पर्श करना होगा
और फिर मध्य रेखा पर वापस आना होगा। समय की उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक खिलाड़ी को समान अवसर दिया जाएगा। जिस खिलाड़ी का समय सबसे कम होगा वही विजेता होगा। शेष खिलाड़ी प्रत्येक रेड को बहुत ध्यान से देखेंगे। मुक्त चिंतन, आंखों पैरों का समन्वय। बिंदु 1, प्रत्येक विद्यार्थी यह चर्चा करेगा कि शिक्षक द्वारा आकार का नाम पुकारे जाने की प्रतीक्षा करते समय उनके मन में क्या चल रहा था। बिंदु 2, यह चर्चा कीजिए कि किन विद्यार्थियों के ऊपर दिए गए शरीर की गति और क्रियान्वयन के सुझावों का उपयोग किया। पृष्ठ संख्या 128। कबड्डी 4। किक, ऊष्मीकरण, लेग स्विंग, लेटरल लेग किक्स, वॉकिंग लंजेस, हाई नीज। कौशल, किक, शीतलीकरण, जांघ की पीछे की मांसपेशियों का खिंचाव यानी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, स्टैंडिंग क्वाड स्ट्रेच, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। मुक्त चिंतन, विभिन्न विधियों से किक करना। किक, कबड्डी में किक रेडर द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख आक्रामक कौशल है। किक तकनीक का मुख्य उद्देश्य रक्षक को पैर से स्पर्श करना और रेड के बाद सुरक्षित रूप से अपने पाले में वापस आना है। सीखने के विभिन्न चरण। 1, अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, पहुंच लक्ष्य की विविधता और तय की जाने वाली दूरी पर निर्भर करती है। 2, स्टांस यानी प्रारंभिक मुद्रा। बिंदु 1, मुद्रा तिरछी या समानांतर होनी चाहिए। बिंदु 2, पीछे वाले पैर की स्थिरता बनाए रखिए। बिंदु 3, कंधों की रेखा मध्य रेखा की ओर होनी चाहिए। बिंदु 4, ऊपरी शरीर झुकी हुई स्थिति में होना चाहिए। बिंदु 5, भुजाएं लोचशील और शरीर को संतुलित रखने के लिए आराम की स्थिति में होनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 129। पृष्ठ संख्या 129 पर 3 चित्र दिए गए हैं जिसमें कबड्डी में किक तकनीक, जो कि कबड्डी में एक आक्रामक कौशल है, को सीखने के विभिन्न चरण से संबंधित है। तीनों चित्रों में दिए गए बालक इसी तकनीक को अपना रहे हैं। पृष्ठ संख्या 130। 3, एक्सीक्यूशन यानी निष्पादन। बिंदु 1, बिना घुटने को मोड़े किक कीजिए। अपने लक्ष्य की दूरी और स्थिति को ध्यान में रखिए। बिंदु 2, पार्श्व पैर पाइवोट मुद्रा में होगा। 4, फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1, किक मारने के बाद रक्षकों यानी डिफेंडर्स द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए किक मारने वाले पैर को तुरंत आगे लाइए। रक्षक कवर्स और चेन से बचने के लिए झुककर मध्य रेखा की ओर चलिए। 5, विविधता। किक की यहां दिए गए प्रकार की विविधताएं प्रयोग की जा सकती हैं। बिंदु 1, बैक किक। बिंदु 2, साइड किक। बिंदु 3, कर्व किक। कौशलोन्मुखी क्रिया। दोनों दलों को बोनस लाइन के पीछे कोनों पर हाथ फैलाकर खड़ा करें। दोनों दलों को कोर्ट के विपरीत किनारों पर पंक्ति में खड़ा किया जाएगा। सीटी बजने पर पहला खिलाड़ी शुरुआत करेगा। उद्देश्य यह है कि सभी खिलाड़ी बारी बारी से विरोधी पाले में जाएं, फैले हुए हाथ को किक करें और न्यूनतम समय में वापस लौट आएं। सबसे पहले समाप्त करने वाला दल विजेता होगा। मुक्त चिंतन, विभिन्न विधियों से किक करना। बिंदु 1, प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए रेडर ने किक में किस प्रकार की विविधता जोड़ी। पृष्ठ संख्या 131।
रक्षात्मक कौशल। कुछ रक्षात्मक स्थितियां यहां दी गई हैं। किनारे वाले खिलाड़ी, कॉर्नर्स दल के वे खिलाड़ी जो कबड्डी के पाले में सबसे दाएं और बाएं कोनों यानी कॉर्नर्स पर खड़े होते हैं। किनारे वाले खिलाड़ियों का उत्तरदायित्व रेडर को पकड़ने के लिए पहल करना है। रेडर जब बाएं ओर सक्रिय होता है तो दाएं किनारे वाला खिलाड़ी पकड़ने का प्रयास करता है, और रेडर जब दाएं तरफ सक्रिय होता है तो बाएं किनारे वाला खिलाड़ी उसे पकड़ने का प्रयास करता है। मध्य या केंद्र खिलाड़ी यानी सेंटर। मध्य में खेलने वाले खिलाड़ी को सेंटर कहते हैं। सामान्यतः इस जगह पर दल का मुख्य रेडर रहता है। इन प्लेयर्स यानी सहायक खिलाड़ी। इन की स्थिति कॉर्नर्स और कवर खिलाड़ियों के बीच होती है। इन की एक प्रमुख दायित्व कॉर्नर रक्षकों को लॉबी या पाले के बाहर जाने से बचना होता है। ये सामान्यतः टीम के रेडर होते हैं और रक्षा में भी सहायता करते हैं, जैसे प्रतिद्वंद्वी टीम के रेडर को पकड़ना। घेराव वाले खिलाड़ी यानी कवर्स, जो रक्षक इन और सेंटर के बीच में होते हैं, उन्हें कवर कहा जाता है। सामान्यतः टीमें अपने ऑलराउंडर खिलाड़ियों को इस पोजीशन पर तैनात करती हैं। यहां दिए गए चित्र में कबड्डी में रक्षात्मक कौशल की स्थितियां दी गई हैं। बाएं से पहला खिलाड़ी राइट कॉर्नर, दूसरा खिलाड़ी राइट इन, तीसरा खिलाड़ी राइट कवर, चौथा खिलाड़ी सेंटर, पांचवा खिलाड़ी लेफ्ट कवर, छठा खिलाड़ी लेफ्ट इन और सबसे दायां खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर पर स्थित है। पृष्ठ संख्या 132। कबड्डी 5। टखना पकड़, ऊष्मीकरण, ट्रंक ट्विस्ट, पार्श्ववार्ड और फॉरवर्ड लंजेस, बर्पीज एक्सरसाइज, पुश अप्स। कौशल टखना पकड़, शीतलीकरण, ट्राइसेप्स स्ट्रेच, शोल्डर स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, काफ स्ट्रेच। मुक्त चिंतन, प्रतिक्रिया समय। टखना पकड़, रक्षात्मक टखना पकड़ यानी एंकल होल्ड तकनीक का मुख्य उद्देश्य रेडर का टखना पकड़कर अपने ही पाले में 30 सेकंड तक रोककर अंक अर्जित करना है। कौशल सीखने के विभिन्न चरण। 1. शारीरिक स्थिति। बिंदु 1. प्राथमिक मुद्रा में पैरों को चौड़ा होना चाहिए। बिंदु 2. ऊपरी शरीर हल्का सा रेडर की ओर झुका हुआ होना चाहिए। बिंदु 3. शरीर का भार आगे वाले पैर पर अधिक होना चाहिए और उसके पैरों की अंगुलियां रेडर की ओर होनी चाहिए। बिंदु 4. शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए घुटने थोड़े से मुड़े हुए और लोचशील होने चाहिए। बिंदु 5. हाथ टखने पकड़ने के लिए स्वतंत्र रहने चाहिए। बिंदु 6. दृष्टि रेडर की कमर से नीचे के भाग पर केंद्रित होनी चाहिए, जिससे पैर की गतियों का अवलोकन किया जा सके। 2. अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1. टखना पकड़ यानी एंकल होल्ड करने से पहले रक्षक खिलाड़ी को रेडर के पैरों को ध्यान से देखना चाहिए और उसके अगले पैरों की गतियों का अनुमान लगाना चाहिए। बिंदु 2. आगे के पैर को मोड़ते हुए ऊपरी शरीर को पूरी तरह से रेडर के पैरों की ओर झुकाइए। साथ ही दोनों हाथों को रेडर के टखने की ओर लाइए। पृष्ठ संख्या 133। पृष्ठ 133 पर 3 चित्र और 134 पर भी 3 चित्र दिए गए हैं, जिसमें तीनों चित्रों में बालिकाएं रक्षात्मक टखना पकड़ यानी एंकल होल्ड तकनीक के विभिन्न चरण सीख रही हैं।
पृष्ठ संख्या 135। 3. एक्सीक्यूशन यानी निष्पादन। बिंदु 1, भीतरी हाथ को रेडर के टखने के जोड़ पर रखना चाहिए, जबकि दूसरा हाथ रेडर के टखने पर सशक्त पकड़ बनाने के लिए सहारा देता है। 4. फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1, टखना पकड़ने के बाद रक्षक खिलाड़ी को शरीर का संतुलन और सशक्त पकड़ बनाए रखें। रेडर को अपने कंधे की दिशा में अंदर की ओर उठाइए और रेडर के पैर को पीछे खींचते हुए शरीर का भार पीछे स्थानांतरित कीजिए। छोटे छोटे कदम लेते हुए रेडर को अंतिम रेखा की ओर घुमाइए। कौशलोन्मुखी क्रिया। पाले में 4 अलग अलग आकार बनाइए और प्रत्येक आकार के ठीक पीछे एक रक्षक खिलाड़ी खड़ा कीजिए। प्रत्येक रेडर खिलाड़ी का एक चेस्ट नंबर होगा। जब किसी रेडर की संख्या पुकारी जाएगी तो उसे बॉक रेखा की ओर दौड़ना होगा। जैसे ही रेडर बॉक रेखा के करीब पहुंचे, शिक्षक किसी भी आकार का नाम पुकारेंगे। रेडर को तुरंत उस आकार की ओर दौड़कर टो टच करना होगा। उसी समय रक्षक खिलाड़ी को रेडर का टखना पकड़ने का प्रयास करना होगा। रेडर का उद्देश्य टखना पकड़ यानी एंकल होल्ड से बचकर सुरक्षित लौटना होगा। प्रत्येक सफल टखना पकड़ के लिए रक्षक खिलाड़ी को 1 अंक मिलेगा। सभी खिलाड़ियों को समान अवसर दिए जाएंगे। मुक्त चिंतन। प्रतिक्रिया समय। बिंदु 1, प्रत्येक रक्षक खिलाड़ी चर्चा करेगा कि जब खिलाड़ी को टो टच करने आ रहा था तब उसके मन में क्या चल रहा था। बिंदु 2, सभी रक्षक खिलाड़ी यह चर्चा करेंगे कि किस रक्षक खिलाड़ी ने टखना पकड़ यानी एंकल होल्ड की सही तकनीक का उपयोग किया, जैसे कि शरीर की स्थिति और निष्पादन वाले भाग में बताया गया था। पृष्ठ संख्या 136। कबड्डी 6, जांघ पकड़। ऊष्मीकरण, फॉरवर्ड बैकवर्ड लंजेस, जंपिंग जैक। कौशल, जांघ पकड़। शीतलीकरण, जांघ की पीछे की मांसपेशी खिंचाव, हेमस्ट्रिंग। पिंडली खिंचाव, पैरों को मोड़कर बैठना, पैरों की अंगुलियों को छूना। टॉर्सो ट्विस्ट। मुक्त चिंतन, हाथों की पकड़ शक्ति। जांघ पकड़, रक्षात्मक जांघ पकड़ तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य रेडर को इस प्रकार पकड़ना है कि रेडर अपनी 30 सेकंड की सांस रक्षा पक्ष के पाले में रेड के समय छोड़ दे। सीखने के विभिन्न चरण। 1, शारीरिक स्थिति। बिंदु 1, सुविधा युक्त तिर्यक स्थिति रखिए। बिंदु 2, आगे वाले पैर की अंगुलियां सामने की लॉबी की ओर होनी चाहिए। बिंदु 3, पीछे वाले पैर की अंगुलियां अंतिम यानी समापन रेखा की ओर होना चाहिए। बिंदु 4, दोनों पैरों के घुटने हल्के मुड़े हुए होने चाहिए। बिंदु 5, दृष्टि लक्ष्य रेडर पर केंद्रित होनी चाहिए। बिंदु 6, ऊपरी शरीर रेडर की दिशा में थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए। 2, अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, जांघ पकड़ से पहले रक्षक खिलाड़ी को रेडर के पैरों को ध्यान से देखना चाहिए। रेडर के मार्ग का विश्लेषण करने के बाद रक्षक खिलाड़ी को रेडर के अगले फुटवर्क का अनुमान लगाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 137। बिंदु 2, ऊपरी शरीर को हल्का सा रेडर के कूल्हे के जोड़ की ओर झुकाइए। कंधों को रेडर के कूल्हे के जोड़ की संधि में रखिए। बिंदु 3, रक्षक का आगे वाला पैर रेडर के स्टांस के बीच में रखा जाना चाहिए। पृष्ठ 137 पर 4 चित्र दिए गए हैं।
जो कि जांघ पकड़ की विभिन्न तकनीक सीखने के विभिन्न चरण जैसे शारीरिक स्थिति, अप्रोच, एक्सीक्यूशन, फॉलो थ्रू से संबंधित हैं। पृष्ठ संख्या 138। 3. एक्सीक्यूशन यानी निष्पादन। बिंदु 1, रेडर के निचले पैरों तक पहुंचने के बाद रक्षक खिलाड़ी को अपनी कोहनी की पकड़ से रेडर की जांघ सुदृढ़ता से पकड़ लेनी चाहिए। बिंदु 2, अंदर वाला हाथ रेडर के घुटने के जोड़ के नीचे रखा जाना चाहिए। बिंदु 3, कंधे को रेडर के कूल्हे के जोड़ पर लगाएं। 4. फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1, एक बार रेडर को पकड़ने के बाद रक्षक खिलाड़ी को संतुलन और मजबूत पकड़ बनाए रखनी चाहिए। रेडर को ऊपर उठाते हुए उसे अंतिम रेखा की ओर घुमाना चाहिए। कौशलोन्मुखी क्रिया। 4 भिन्न भिन्न भार वाले विद्यार्थियों के 2 दल बनाएं। प्रत्येक टीम से एक खिलाड़ी शिक्षक के संकेत पर शुरुआत करेगा और अपने साथी को जांघ पकड़कर उठाएगा तथा फिर उसे प्रारंभिक बिंदु तक लाएगा। इसके पश्चात वापस जाकर टीम के दूसरे खिलाड़ी को लाएगा। दोनों टीमों का अभ्यास तब पूरा होगा जब अंतिम खिलाड़ी को उठाकर प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचा दिया जाएगा। जो टीम अपने अंतिम खिलाड़ी को सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचा देगी वह टीम विजेता होगी। यही गतिविधि अन्य खिलाड़ियों द्वारा भी दोहराई जा सकती है। यहां एक हरे रंग की पट्टिका दी गई है जिस पर छोटे छोटे बिंदु व एरो के निशान हैं। बाएं से क और दाईं तरफ ख, ग, घ, दल, अ। फिर बाएं से य और दाएं से र, ल, व, दल, ब। पट्टिका के बीचों बीच टी लिखा हुआ है। मुक्त चिंतन, हाथों की पकड़ शक्ति। बिंदु 1, विभिन्न भार वाले साथियों को उठाने में अंतर पहचानें। बिंदु 2, क्या आपको अपने साथी को अलग तरीके से पकड़कर उठाने में कोई बदलाव अनुभव हुआ? पृष्ठ संख्या 139। कबड्डी 7, घुटना पकड़। ऊष्मीकरण, डीप लेग स्क्वैट, सिंगल लेग स्क्वैट। कौशल, घुटना पकड़। शीतलीकरण, जांघ की आगे की मांसपेशियों क्वाड्रिसेप्स और जांघ की पीछे की मांसपेशियों यानी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव। मुक्त चिंतन, सही तकनीक। घुटना पकड़। घुटना पकड़ एक रक्षात्मक कौशल है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य रेडर का घुटना पकड़कर अपने पाले में लौटने से रोकना है। घुटना पकड़ तकनीक जांघ पकड़ के समान होती है। सामान्यतः यह एक द्वितीय सहायक खिलाड़ी द्वारा उपयोग की जाती है। कौशल सीखने के विभिन्न चरण। 1. शरीर की स्थिति। बिंदु 1, शरीर को सुविधा के अनुसार तिरछी स्थिति में रखिए। बिंदु 2, आगे वाले पैर यानी लीडिंग लेग की अंगुलियां लॉबी की ओर होनी चाहिए। बिंदु 3, पीछे वाले पैर यानी रियर लेग की अंगुलियां अंतिम रेखा के समानांतर होनी चाहिए। बिंदु 4, दोनों पैरों के घुटने हल्के मुड़े होने चाहिए। बिंदु 5, दृष्टि लक्ष्य यानी रेडर पर होनी चाहिए। बिंदु 6, ऊपरी शरीर का थोड़ा सा झुकाव रेडर की दिशा में होना चाहिए। घुटना पकड़ कौशल में सीखने के चरण में
शरीर की स्थिति किस प्रकार होनी चाहिए, इसका चित्र पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर दिया गया है, जिसमें 3 बालिकाओं का चित्र दिया है। पृष्ठ संख्या 140। 2. अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, घुटना पकड़ से पहले रक्षक खिलाड़ी को रेडर के पैरों की गति को ध्यान से देखना और समझना चाहिए तथा रेडर के अगले फुटवर्क का अनुमान लगाना चाहिए। बिंदु 2, ऊपरी शरीर को रेडर के घुटने के जोड़ की ओर झुकाना चाहिए। बिंदु 3, दोनों हाथों को रेडर के घुटने की सीध में रखना चाहिए। बिंदु 4, रक्षक खिलाड़ी का आगे वाला पैर यानी लीडिंग लेग रेडर के उस घुटने के पार्श्व में होना चाहिए जिसे पकड़ना है। 3. एक्सीक्यूशन यानी निष्पादन। बिंदु 1, रेडर के शरीर के निचले भाग तक पहुंचने के बाद रक्षक खिलाड़ी को अपनी कोहनी, कलाई और हथेली की पकड़ से रेडर के घुटने को सुदृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए। 4. फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। बिंदु 1, रेडर को पकड़ने के बाद रक्षक खिलाड़ी को संतुलन और सशक्त बनाए रखनी चाहिए। बिंदु 2, रक्षक खिलाड़ी रेडर को अपनी ओर खींचते हुए अंतिम रेखा की ओर ले जाना चाहिए। घुटना पकड़ की तकनीक में कौशल सीखने के विभिन्न चरण में अप्रोच, एक्सीक्यूशन, फॉलो थ्रू क्रियाओं को अपनाते हुए 3 बालिकाओं के 2 चित्र पृष्ठ के ऊपरी भाग में दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 141। कौशलोन्मुखी क्रिया। कबड्डी खेलते समय पालन किए जाने वाले नियम। बिंदु 1, रेडर केवल हस्त स्पर्श तकनीक का उपयोग करके ही रक्षक खिलाड़ियों को स्पर्श कर सकता है। बिंदु 2, रक्षक खिलाड़ी केवल घुटना पकड़ तकनीक का उपयोग करके रेडर को अंक बनाने से रोकेगा। बिंदु 3, यह सुनिश्चित कीजिए कि प्रत्येक रक्षक खिलाड़ी को घुटना पकड़ तकनीक करने के पर्याप्त अवसर मिले। मुक्त चिंतन। सही तकनीक। बिंदु 1, यह चर्चा कीजिए कि किन रक्षकों ने घुटना पकड़ के लिए सही तकनीक को अपनाया, जैसा कि शारीरिक स्थिति और निष्पादन भागों में बताया गया है। पृष्ठ संख्या 142। कबड्डी 8। कलाई पकड़। ऊष्मीकरण, कलाई घुमाना, पाम स्ट्रेचिंग, शोल्डर रोटेशन, जंपिंग जैक। कौशल, कलाई पकड़, शीतलीकरण, कलाई तल प्रसारण, आड़े शरीर कंधे का खिंचाव। मुक्त चिंतन, प्रतिक्रिया और रणनीति। कलाई पकड़। कलाई पकड़ तकनीक का मुख्य उद्देश्य रेडर को कलाई से पकड़कर अपने पाले में लौटने से रोकना है, जिससे रक्षात्मक दल अंक प्राप्त कर सके। सीखने के विभिन्न चरण। 1, कलाई पकड़ के प्रकार। बिंदु 1, ऊपर से कलाई पकड़ना। बिंदु 2, नीचे से कलाई पकड़ना। 2, अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, कलाई पकड़ से पहले रक्षक को रेडर के हाथों की गति को ध्यानपूर्वक देखना और समझना चाहिए। बिंदु 2, रक्षक को स्वतंत्र और आरामदायक स्थिति में होना चाहिए तथा श्रृंखला में हाथ पकड़कर खड़ा नहीं होना चाहिए। बिंदु 3, रक्षक की हथेलियां प्याले के आकार में होनी चाहिए, अंगूठा अलग फैला हो और बाकी अंगुलियां एक दूसरे से सटी हुई हों, जिससे सशक्त पकड़ बनाई जा सके। बिंदु 4, रक्षक को शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुकाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 143।
पृष्ठ 143 पर दिए गए 3 चित्र, जिसमें 3 बालक कलाई पकड़ सीखने के विभिन्न चरण, जो कि कलाई पकड़ के प्रकार, ऊपर से कलाई पकड़ना, नीचे से कलाई पकड़ना, अप्रोच यानी पहुंच, एक्सीक्यूशन यानी निष्पादन क्रियाएं सीख रहे हैं। पृष्ठ संख्या 144। 3. एक्सीक्यूशन यानी निष्पादन। बिंदु 1, जैसे ही रेडर रक्षक की पहुंच में आए, वह तुरंत उसकी कलाई को बलपूर्वक पकड़ ले। बिंदु 2, सही निष्पादन के लिए रक्षक तुरंत दूसरे हाथ की सहायता से रेडर को अंतिम रेखा की ओर खींचे। बिंदु 3, रक्षक को अपने शरीर के भार से रेडर की गति को रोकना चाहिए। कौशलोन्मुखी क्रिया। खिलाड़ी एक दूसरे की कलाई पकड़कर विभिन्न दिशा में खींचेंगे। इसे मध्य रेखा से बौक रेखा तक प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास रूप में किया जा सकता है। मुक्त चिंतन, प्रतिक्रिया और रणनीति। प्रत्येक के लिए उपयुक्त रक्षात्मक कौशल पर चर्चा कीजिए। 1. हैंड टच। 2. टो टच। 3. किक। पृष्ठ संख्या 145। कबड्डी 9। कमर पकड़, ऊष्मीकरण, लीपिंग और स्किपिंग जंप्स, हिप और पेल्विक मसल स्ट्रेच। कौशल: कमर पकड़, शीतलीकरण, बो पोज, आड़े शरीर कंधे का खिंचाव, क्राउच लेग स्ट्रेच। मुक्त चिंतन, सशक्त पकड़। कमर पकड़ सीखने के चरण। 1. शारीरिक स्थिति। बिंदु 1, तिरछी शारीरिक मुद्रा यानी स्टांस में खड़े हों। बिंदु 2, रक्षक खिलाड़ी द्वारा रेडर के बाहरी कंधे को पीछे से पूरी तरह घेरना चाहिए। बिंदु 3, घुटने थोड़े मुड़े हुए होने चाहिए। बिंदु 4, थोड़ी ऊपर रखिए और दृष्टि लक्ष्य पर हो। 2. अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, कमर पकड़ने से पहले रक्षक खिलाड़ी को रेडर के पैरों को ध्यान से देखना चाहिए और अगले फुटवर्क का पूर्वानुमान लगाना चाहिए। बिंदु 2, संतुलित और चौड़ी शारीरिक स्थिति के साथ रेडर की पीठ को घेरने के लिए आगे बढ़ें या एक कदम और आगे बढ़ाएं। बिंदु 3, ऊपरी शरीर को रेडर की ओर झुकाइए। पृष्ठ संख्या 146। पृष्ठ संख्या 146 पर दिए गए 5 चित्रों में, जिसमें पहले चित्र में 5 बालिकाएं, दूसरे, तीसरे, चौथे व 5वें चित्र में 3-3 बालिकाएं दी गई हैं। इन 5 चित्रों की श्रृंखला कबड्डी खेल की कमर पकड़ तकनीक और नियम की विभिन्न स्थितियों को बताया गया है, जैसे कि विपक्षी टीम के पाले में जाना, खिलाड़ियों को छूने की कोशिश करना और बचाव दल द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास करना, खिलाड़ी को घेर कर उसे रेखा तक पहुंचने से रोका जाना समझाया गया है। 3. होल्डिंग एंड एक्सीक्यूशन यानी पकड़ और क्रियान्वयन। बिंदु 1, रेडर और रक्षक खिलाड़ी के बीच कोई खाली जगह नहीं होनी चाहिए। बिंदु 2, रेडर की कमर को बाहरी कंधे से घेरने के लिए स्वतंत्र हाथ का उपयोग कीजिए। बिंदु 3, भीतरी हाथ का उपयोग सशक्त पकड़ बनाने के लिए कीजिए। 4. फॉलो थ्रू यानी पूरक
क्रिया। जैसे ही रेडर पकड़ में आए, रक्षक खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य रेडर को मध्य रेखा की ओर जाने से रोकना होता है। इसके लिए रक्षक खिलाड़ी को सशक्त पकड़ बनाए रखनी चाहिए। स्थिति और आवश्यकता के अनुसार रेडर को अपने पाले में जाने से रोकने के लिए यहां दी गई विधियों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। बिंदु 1, रेडर को अंतिम रेखा की ओर खींचना। बिंदु 2, रेडर को उठाकर अंतिम रेखा की ओर घुमाना। बिंदु 3, रक्षक खिलाड़ी रेडर के पीछे से आगे की ओर पकड़ की दिशा परिवर्तित कर सकता है। बिंदु 4, रक्षक खिलाड़ी रेडर को पकड़कर पीछे हट या रोल कर सकता है। कौशलोन्मुखी क्रिया। सभी खिलाड़ियों को अपने सामने वाले खिलाड़ी की कमर पकड़कर एक श्रृंखला बनानी होगी। श्रृंखला के सबसे आगे एक अकेला प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी होगा। वह अंतिम खिलाड़ी को छूकर उसे आउट करने का प्रयत्न करेगा। सभी खिलाड़ी विरोधी के हमले से बचते हुए अंतिम खिलाड़ी की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन कमर की पकड़ नहीं छूटनी चाहिए। अगर अंतिम खिलाड़ी आउट हो जाता है तो वह अपनी स्थिति परिवर्तित कर लेगा और खेल पुनः प्रारंभ होगा। मुक्त चिंतन। सशक्त पकड़। ऐसी पकड़ की चर्चा कीजिए जिससे विरोधी न हिल सके और न ही श्रृंखला के अंतिम खिलाड़ी को छू सके। पृष्ठ संख्या 148। कबड्डी 10। श्रृंखला पकड़। ऊष्मीकरण, मेंढक कूद यानी फ्रॉग जंप, छाती और पीठ में खिंचाव। कौशल, श्रृंखला पकड़। शीतलीकरण, सिर के ऊपर भुजा खिंचाव, टार्सो ट्विस्ट, क्रॉस लैग टो टच। मुक्त चिंतन, सुरक्षा उपाय। श्रृंखला पकड़। श्रृंखला पकड़ विधि का मुख्य उद्देश्य रेडर को रेड के बाद भागने या अपने पाले में लौटने से रोकना है, जिससे रक्षात्मक टीम अंक प्राप्त कर सके। सीखने के विभिन्न चरण। 1, श्रृंखला कैसे बनाई जाती है। बिंदु 1, दूसरे खिलाड़ी की कलाई या हथेली को पकड़कर श्रृंखला बनाई जाती है। 2, अप्रोच यानी पहुंच। बिंदु 1, श्रृंखला बनाइए। श्रृंखला सहायक खिलाड़ियों की सहायता से बनाई जानी चाहिए। बिंदु 2, रेडर के मार्ग और बाहरी कंधे को देखिए तथा रेडर के रास्ते और हमले को ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे उसके अगले फुटवर्क का अनुमान लगाया जा सके। बिंदु 3, रेडर की ओर बढ़ते समय पकड़ बनाए रखिए। 3, स्टांस यानी प्रारंभिक मुद्रा। बिंदु 1, पैर खुले रहेंगे। बिंदु 2, श्रृंखला में सम्मिलित खिलाड़ियों के कंधे एक दूसरे के समानांतर और पास होने चाहिए। पृष्ठ संख्या 149। श्रृंखला बनाने के समय पकड़ सशक्त होनी चाहिए। बिंदु 4, अपना सिर रेडर के आक्रमण की दिशा की ओर रखिए। 4, एक्सीक्यूशन यानी निष्पादन। बिंदु 1, श्रृंखला में सम्मिलित रक्षक खिलाड़ी रेडर के पास आकर उसे घेरेंगे। बिंदु 2, श्रृंखला को रेडर के पेट के आसपास से घेरना चाहिए। बिंदु 3, श्रृंखला बनाने वाले हाथ से विपरीत हाथ का उपयोग पकड़ में सहयोग करने के लिए किया जाएगा, जिससे पीछे से रेडर की जांघ पकड़कर उसे उठाया जा सके। पृष्ठ 149 पर दिए गए 3 चित्र
कबड्डी के खेल में श्रृंखला पकड़ विधि में सीखने के विभिन्न चरण में रक्षात्मक रणनीति जैसे श्रृंखला बनाना, हमलावर को रोकना, खिलाड़ियों के बीच पकड़ मजबूत होना, अप्रोच, स्टांस, एक्सिक्यूशन अपनाते हुए पहले चित्र में 2 बालक, दूसरे और तीसरे चित्र में 3-3 बालकों के चित्र दिए गए हैं। पृष्ठ संख्या 150। 5. फॉलो थ्रू यानी पूरक क्रिया। इसमें 2 विधियां प्रयोग करते हैं। बिंदु 1, पैरों को फैलाकर खड़े होकर रेडर को उसी स्थान पर उठाना। बिंदु 2, श्रृंखला का उपयोग करके रेडर को मध्य रेखा से दूर धकेलकर उसकी दिशा परिवर्तित करना। कौशलोन्मुखी क्रिया, कोहनी पकड़ चुनौती। 2 दलों का गठन कीजिए। दोनों दलों को आमने सामने लगभग 6 मीटर की दूरी पर खड़ा कीजिए। प्रत्येक दल से एक-एक खिलाड़ी मध्य रेखा पर आएंगे और एक दूसरे खिलाड़ी की कोहनियों को लॉक करेंगे। दोनों खिलाड़ी किसी लोकगीत की 1 या 2 पंक्तियां गाते हुए वृत्ताकार घूमेंगे। पहले चक्कर के समाप्त होते ही दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करेंगे। जो खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी ओर खींचने में सफल होगा, उसे 1 अंक मिलेगा। सभी खिलाड़ियों को बारी-बारी से खेलने का अवसर मिलेगा। मुक्त चिंतन, सुरक्षा उपाय। चर्चा कीजिए कि श्रृंखला की पकड़ के समय एक दूसरे के सिर से टकराने से कैसे बचा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 151। यहां दिए गए कार्य को पूरा कीजिए। बिंदु 1, यहां दिए गए चित्र में बिंदुओं को जोड़कर पाले को चिन्हित कीजिए। बिंदु 2, जूनियर लड़कों और लड़कियों के लिए पाले के माप का पता लगाकर उसे लेबल कीजिए। बिंदु 3, कबड्डी के आधारभूत नियमों का पता लगाइए और इस संबंध में अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। पृष्ठ संख्या 152। शिक्षक आकलन, स्पर्श, हाथ और पैर से स्पर्श। 1. विद्यार्थी हाथों और पैरों की अंगुलियों से स्पर्श करने का प्रयास करते समय संतुलन बनाना सीख रहा या रही है। 2. विद्यार्थी हाथ और पैर से सरल स्पर्श कर सकता या सकती है, लेकिन गति और सटीकता में कठिनाई होती है। 3. कभी कभार हाथ और पैर को पूर्ण नियंत्रण के साथ स्पर्श करता या करती है। 4. विद्यार्थी चुस्त है और शीघ्रता से आकलन करके स्पर्श करने के बारे में जागरूक है। 5. आत्मविश्वास के साथ हाथ और पैरों से गति करता या करती है। चपलता और योजना के साथ विरोधियों से बचता या बचती है। टखने, घुटने एवं जांघ पकड़। 1. विद्यार्थी रेडर के पैर, घुटने या टखने पर पकड़ को नियंत्रित करने में पहले से अच्छा हो रहा या रही है। 2. पकड़ने का प्रयत्न करता या करती है, लेकिन कभी-कभी पकड़ की शक्ति और समय में कठिनाई होती है। 3. शक्ति और कौशल के साथ पकड़ का उपयोग करते हुए विद्यार्थी रेडर की गति धीमी कर देता या देती है। 4. सशक्त समयबद्ध पकड़ के साथ रेडर को सफलतापूर्वक रोक देता या देती है। 5. रेडर को सुरक्षित करने के लिए रणनीति और नियंत्रण का उपयोग करता या करती है।
सशक्त और सटीक पकड़ के साथ उसे विश्वास पूर्वक से निष्पादित करता या करती है। कलाई और कमर पकड़। 1. विद्यार्थी रेडर की कमर या कलाई पर पकड़ को नियंत्रित करने में पहले से अच्छा हो रहा या रही है। 2. कमर और कलाई को पकड़ने का प्रयत्न करता या करती है, लेकिन पकड़ की शक्ति और समय में सुधार की आवश्यकता है। 3. शक्ति और कौशल के साथ पकड़ का उपयोग करते हुए विद्यार्थी रेडर के लिए भागना मुश्किल बना देता या देती है। 4. रेडर की गतियों को दृढ़ता से और सफलतापूर्वक रोकता या रोकती है। 5. रेडर को भागने से रोकने के लिए ठोस और सुनियोजित पकड़ का उपयोग करता या करती है। आत्म संकट को समझना। 1. विद्यार्थी को अपनी भावनाओं को पहचानने में कठिनाई होती है और वो शायद ही कभी अपनी समस्या को स्वीकार करता या करती है। 2. कभी कभी उसे कठिनाई का अनुभव होता है, लेकिन उसका कारण पता लगाना मुश्किल हो जाता है। 3. विद्यार्थी यद्यपि स्वयं को नियंत्रित करने में कठिनाई का अनुभव करता या करती है, विद्यार्थी इस कठिनाई और इसके कारणों के प्रति जागरूक है। 4. उसे अपने संकट की अच्छी समझ होती है और वह कुछ सीमा तक भावनाओं को नियंत्रित कर सकता या सकती है। 5. भावनाओं को सफलतापूर्वक नियंत्रित करता या करती है और कठिनाई के कारणों को पूरी तरह से समझता या समझती है। इकाई 5 यहीं समाप्त होती है। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 के लिए शारीरिक शिक्षा और आरोग्य की ध्वनि पाठ्यपुस्तक खेल यात्रा। वाचन स्वर सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, संपादन अरशद अहमद, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।